आरबीएल बैंक के प्रतिनिधि बनकर क्रेडिट कार्ड से उड़ाए 2,08,907 रुपए। कृष्णगंज थाने में परिवादी सुमित खिलवानी ने कराया मुकदमा दर्ज। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। आरबीएल बैंक से 5-7 दिन पहले ही सुमित खिलवानी ने क्रेडिट कार्ड लिया था। आज आरबीएल बैंक से कार्ड के विषय में जानकारी हासिल करने के लिए एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाली आरबीएल बैंक की एम्प्लॉयर्स पूजा शर्मा ने बैंक प्रतिनिधि बनकर वो सभी जानकारी सुमित को दी जो सिर्फ आरबीएल बैंक और सुमित को ही पता थी। ऐसे में विश्वास जताकर सुमित से ओटीपी नंबर ले लिया और फिर क्या था जो हर ना समझ के साथ होता है वह सुमित जैसे पढ़े लिखे समझदार के साथ भी हो गया। 1 मिनट में ही सुमित के क्रेडिट कार्ड को खाली कर दिया गया। सुमित के क्रेडिट कार्ड में जमा 2,08,907 रुपए उक्त फर्जी आरबीएल बैंक प्रतिनिधि ने विड्रॉल कर लिए और अब अपने आप को ठगा जाने के बाद सुमित कृष्णगंज थाने पहुंचकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा रहा है। आरबीएल बैंक से एंड अब मेरे को आरबीएल बैंक से कॉल आया था मॉर्निंग में एंड दे टोल्ड मी दैट आई एम कॉलिंग फ्रॉम आरबीएल और उन्होंने जो भी लिमिट वगैरह के बारे में मेरे से डिस्कस किया। उसके बाद उन लोगों ने कोई ट्रांजैक्शन मेरे कार्ड पे किया। अमाउंट था 28,907 जो कि उन्होंने मेरे से ओटीपी मांगा, क्योंकि ओटीपी मैंने इसलिए दिया क्योंकि दे आर कॉलिंग फ्रॉम आरबीएल और उन्होंने मेरा कार्ड का पूरा मतलब नंबर बताया, नाम बताया, सब कुछ बताया। उसके बाद में मैंने उनको ओटीपी दिया और सेम टाइम मेरा अमाउंट डिडक्ट हो गया। 28,907 अमाउंट है मेरा और ऑन द सेम टाइम मैंने कस्टमर केयर फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन आपके कार्ड से हुआ है, वो हमारे साइड से नहीं हुआ है। तो सेम टाइम में मैं पुलिस स्टेशन आया हूँ कंप्लेंट लिखवाने के लिए। तो आई विल रिक्वेस्ट टू पुलिस स्टेशन हेल्प करें मेरी। 28,907 भाई उन्होंने मेरे से इन्फॉर्मेशन मांगी कि भाई एक्चुअली उन्होंने कॉल किया था कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए कार्ड के बारे में, क्योंकि मैंने नया कार्ड ही लिया अभी 5-7 दिन हुए हैं। वो एक्चुअली मैंने कार्ड एक्टिव भी नहीं किया, अभी ब्लॉक्ड कार्ड है अभी भी। तो उन्होंने जस्ट कॉल किया कि मेरे को आपकी लिमिट कितनी है वगैरह वगैरह जो नॉर्मल जनरल इन्फॉर्मेशन होती है शेयर करने के लिए। तो कॉल किया उन्होंने, मेरे को कॉल की पूरा इन्फॉर्मेशन लिया, मेरी मम्मी का नाम वाम ये वो सब पूछा एंड उसके बाद उन्होंने मेरे को खुद का उन्होंने जो मेरा कार्ड नंबर वो भी उन्होंने बोल के बताया कि इसके आगे के 4 डिजिट बताओ तो हम लोग आपका वेरिफिकेशन करें ऐसा करके। उसके बाद में आई थॉट कि ओके हाँ दे आर रियली कॉलिंग फ्रॉम आरबीएल। उसके क्योंकि उनके अलावा तो ये इन्फॉर्मेशन किसी बात होगी नहीं कि कार्ड नंबर कौन क्या कैसे यूज़ कर रहा है ऐसा। ओटीपी मैंने नहीं ओटीपी बताया ना, नहीं देना चाहिए ओटीपी। लेकिन सीन क्या है कि भाई अगर ओटीपी आप उनको नहीं दे सकते कि जो कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, लेकिन अगर बंदा बैंक के थ्रू कॉल कर रहा है एंड सेकंड चीज़ है कि भाई वो लिमिट के बारे में बात कर रहा है और उसके कॉल के बाद में बाकायदा मेरे को मेल आ रहा है कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट इतनी है, ये है वो है, तो आप क्या सोचेंगे कि हाँ बैंक के थ्रू मेल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, तो यू आर सेफ एंड सिक्योर। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, आपको मैं रिकॉर्डिंग लाइन सुनाऊँ। मैंने क्लियर बोला है कि भाई ओटीपी मैं शेयर नहीं करूँगा। तो व्हाट दे टोल्ड मी, शी टोल्ड मी कि ये ना यू आर कॉलिंग विद द सिक्योर लाइन और रिकॉर्डिंग लाइन है, आप मेरा नंबर भी ऑन है, इवन अभी भी वो नंबर रिंग पे है, नंबर ऑन है अगर। और वो बंदी का नाम है पूजा शर्मा। बैंक के थ्रू फ्रॉड नहीं हुआ, बट बैंक ने जैसे मैंने बैंक में बात की मिलबग जैसे मैंने बैंक से बात किया तो उन्होंने बोला कि हमारे साइड से ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है और आपने अगर ट्रांजैक्शन किया है ओटीपी दिया है तो आपको बिल पे करना पड़ेगा। तो व्हाट आई टोल्ड देम कि मैं बिल पे नहीं, क्योंकि मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं मेरी साइड से। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। गौरतलब है कि सभी बैंकों, सरकार और अनेक मीडिया माध्यमों से लोगों को अपनी व्यक्तिगत बैंक संबंधी जानकारी किसी के साथ भी साझा नहीं करने की हिदायतें दी जाती हैं। इसके लिए कई तरह के विज्ञापन भी चल रहे हैं। साथ ही पुलिस और प्रशासन भी एहतियात बरतने के लिए समय समय पर जानकारियां साझा करता रहता है। बावजूद इसके लोग फर्जी लोगों की बातों में आकर ठगी का शिकार हो जाते हैं। सरकार या बैंक कभी भी किसी से उसके बैंक संबंधी जानकारी को फोन पर नहीं पूछती।
ऐसे में लोगों को फ्री मोबाइल डेटा, लॉटरी का प्रलोभन सहित अन्य प्रलोभनों से बचते हुए समझना होगा और अपनी खून पसीने की कमाई को गंवाने से बचाना होगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।